प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 जो कि आपके कक्षा 6 के लिए है, इस पुस्तक को आप अपने लिए खरीद लें। इसी पुस्तक के माध्यम से हम आने वाले समय में अपने शिक्षण से संबंधित समस्त कार्यों को कर पाने में सक्षम होंगे। तो आइए रुख करते हैं अपने प्रथम अध्याय, जो कि एक कविता है, वह चिड़िया जो। बच्चों, यह कविता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी हुई है। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के रहने वाले हैं और अपनी इसी प्रकार की कई प्रेरक कविताओं के लिए उन्हें हिंदी साहित्य जगत में कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तो बच्चों, आइए हम आज की कविता को पढ़ते हैं। इस कविता को हम लयबद्ध एवं सस्वर इसका उच्चारण करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने चिड़िया के जीवन के समस्त पहलुओं का इतना खूबसूरत और सुंदरता से वर्णन किया है कि किस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटे से जीवन को किस तरीके से साहस के साथ जीती है और किस प्रकार से वह अपने जीवन में मस्त रहती है। कठिनाइयों के आने के बावजूद भी वह उनसे लड़ना, उनका सामना करना नहीं भूलती। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता के प्रथम चरण वह चिड़िया जो चोंच मारकर, जो मैंने अभी अभी उच्चारण किया है, इसके विषय में मैं थोड़ी व्याख्या आपको बताऊंगी। कवि ने वर्णन किया है कि छोटी सी चिड़िया, नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे जुंडी के दाने, यानी जुंडी का अर्थ यहाँ पे बच्चों ज्वार के दानों से है, जो एक ज्वार होता है, अन्न होता है, कि चिड़िया चोंच से टटोल कर दूध से भरे यानी रस से भरे हुए जुंडी के दानों को किस प्रकार से रुचि से खा लेती है। रुचि से यानी पूरी प्रसन्नता के साथ खाती है। वह बड़ी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, क्योंकि उसे संतोष है इसीलिए वह दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को प्रसन्नता से खा लेती है, क्योंकि उसे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे हुए जुंडी के दाने रुचि से यानी प्रसन्नता से खा लेती है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यह कह रही है संतोषी छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया। अब दूसरा देखिए बच्चों, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें कवि कह रहे हैं कि वह छोटी सी चिड़िया, कंठ खोलकर का अर्थ है बच्चों कि खुले हृदय से, खुश मन से, बूढ़े वन बाबा यानी बहुत पुराना जंगल, उसे बूढ़ा वन कहा गया है बच्चों, खातिर यानी कि
बूढ़े वन में भी वह, बूढ़े वन यानी पुराने वन में भी वह कंठ खोलकर प्रसन्नता से रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी मीठा स्वर गाती है। चिड़िया क्या करती है जंगल में, वन में क्या करती है? चिड़िया की कैसी आवाज़ आती है? चहचहाने की आवाज़ आती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से, विज़न का अर्थ है बच्चों एकांत से। आपने वन में देखा होगा किस प्रकार से शांति छाई रहती है, एकांत बना रहता है। तो कवि कह रहे हैं वह चिड़िया प्रसन्नता से पुराने वन में भी बहुत खुश मन से, प्रसन्नता से, खुले स्वर से, रस उड़ेल कर का अर्थ है खुले स्वर से वह छोटी सी चिड़िया गाना गाती है, क्योंकि उसे वन के एकांतपन से बहुत प्यार है। तो बच्चों हम अब इसके तीसरे और आखिरी चरण को पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों यहाँ पर कवि ने चिड़िया के साहस का वर्णन किया है कि चिड़िया छोटी होते हुए भी कितनी साहसी है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, इसका अर्थ है बच्चों कि चिड़िया छोटे होते हुए भी चढ़ी हुई नदी यानी उफनती हुई नदी, बहुत तेज़ धार वाली जो नदी होती है जिस पे लहरें लगातार आती ही रहती हैं, जाती ही रहती हैं, ऐसी उफनती हुई नदी में भी वह जाकर अपने मुंह में जल का मोती ले लेती है, यानी जल की बूंदें वह ले लेती है। क्यों लेती होगी? क्योंकि उसे प्यास लगी होती होगी। चिड़िया क्या कर रही है? अपनी प्यास को बुझा रही है। उफनती हुई नदी में भी जाकर वो मतलब इतनी साहसी है कि वह उफनती हुई नदी में भी जाकर अपनी प्यास को बुझाने की क्षमता रखती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और उसे अपने इस कार्य में बहुत गर्व महसूस होता है। किस कार्य में? साहसी कार्य में। जो वो नदी, चढ़ी हुई नदी यानी उफनती हुई नदी में भी इतने साहस का काम कर रही है अपने प्यास को बुझाने का, उसे अपने इस कार्य में बड़ा ही गर्व महसूस होता है। नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों ये सुंदर सी कविता, उम्मीद करती हूँ आप सभी को इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब बात करती हूँ इसके सारांश की बात। तो सारांश आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सार अंश का मतलब होता है बच्चों कि कविता में जितनी भी चीज़ें हमने विस्तृत रूप में वर्णन की हैं, वही चीज़ हम शॉर्ट में यानी कि उसका पूरा सार, पूरा निचोड़ आपका यहाँ इस पुस्तक पे लिखा हुआ है। तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, बहुत आसान है, हर शब्द बहुत आसान है। यदि आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ़ है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और चीज़, आपको यह कविता अपनी पुस्तक पर से देखकर अपनी कॉपी पर साफ साफ और सुंदर सुंदर सुलेख में सृजनात्मक कला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इस चिड़िया का चित्र बना सकते हैं, किसी भी चिड़िया का चित्र बना सकते हैं, पेड़ की डाल पे उसे दिखा सकते हैं। आप इस प्रकार की ड्राइंग अपनी कॉपी में बना सकते हैं और सुंदर सुंदर रंगों का प्रयोग कर आप अपनी इस कविता को कलात्मक रूप दे सकते हैं। आप इसे पूरी अपनी कॉपी में लिखिए और इसे कंठस्थ कीजिए, यानी कि इसे याद भी आपको करना है। बहुत आसान है। आप इसे रोज़ यदि अपने पठन पाठन में लाते हैं तो आपको यह कविता एक हफ्ते के ही अंदर कंठस्थ हो जाएगी बच्चों।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।